यूपी में अवैध लाउड स्पीकर पर फिर एक्शन होने वाला है। झांसी में मस्जिद से कई सारे लाउड स्पीकर उतारे गए। मदीना मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। 12 धार्मिक स्थल पर पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला। कोर्ट के आदेश के बाद एसएसपी का यह एक्शन हुआ है। तो यूपी में कई सारी ऐसी मस्जिदें थी जहां पर 75 डेसिबल से ज्यादा की आवाज ये लाउड स्पीकर कर रहे थे। उन सभी जगहों से इन लाउड स्पीकर को उतार लिया गया है। तो जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी के योगी राज में लाउड स्पीकर की आवाज को नीचे किया जा रहा है। जो अब भी ये मुहिम जारी है। कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक यहां पर हो रहा है। जुमे की नमाज से पहले कानपुर, झांसी, लखनऊ में अवैध तरीके से जितने भी लाउड स्पीकर यहां पर लगे थे, जो तय मानकों से ज्यादा आवाज कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कई इलाकों से लाउड स्पीकर हटाए गए। यूपी में लाउड नहीं स्पीकर, ताबड़तोड़ एक्शन। योगी फोर्स देख मस्जिद से लाउड स्पीकर लापता। यूपी में लाउड नॉट अलाउड। लाउड स्पीकर के शोर पर योगी लाउड एंड क्लियर। यूपी में लाउड स्पीकर पर योगी फोर्स का बुलडोजर एक्शन जारी है। कानपुर की मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारा गया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से मुस्लिम समाज में मतभेद दिखा। किसी ने इस कार्रवाई को सही कहा तो किसी ने इस पर नाराजगी जाहिर की। नमाज पढ़ने में बहुत सी दिक्कतें भाई आ जाएंगी। नमाजियों को वक्त का टाइम नहीं पता चलेगा, अजान नहीं सुनने को मिलेगी। घर की औरतों को अजान नहीं सुनने को आ पाएगी। जब अजान नहीं सुनेंगे तो नमाज कैसे अदा करेगी भाई? तो अजान होने से क्या होता है, हम लोग को कहीं भी दूर होते हैं तो हमको पता चल जाता है अजान का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया मेरा। वहीं इस दौरान प्रशासन ने इलाके में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए। तय मानकों से ऊपर स्पीकर चलाने पर कार्रवाई की गई। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की 2 साउंड सिस्टम और 75 डेसिबल से कम तीव्रता की ध्वनि के साउंड सिस्टम ही लगाए जाएंगे। इससे अधिक के साउंड सिस्टमों को हटवा दिया जाए। अब झांसी में देखिए, तेज आवाज में बजने वाले भोंपू भी उतर गए। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाज वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। योगी फोर्स के लाउड स्पीकर हटाओ अभियान से जहां कई मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर को उतारा है। कानपुर के कई इलाकों में बनी कई मस्जिदों पर की गई है, जिससे कुछ मुस्लिम नाराज हैं और योगी फोर्स की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सारे मुसलमानों का रुख ये नहीं है। आप ये कहना चाहें जैसे आने जा रही है तो पहले जो साउंड की क्वांटिटी होती है उसको देखना चाहिए था। अब अचानक क्वांटिटी देखते हुए कह रहे हैं कि अब मस्जिद से हटाओ, तो ये एक प्रकार से लीपा पोती का काम प्रशासन कर रहा है और कुछ नहीं। इसमें हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं कि हम ये लीपा पोती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियमों के खिलाफ शोर मचाने वाले लाउड योगी फोर्स ने हंटर चलाना तेज कर दिया है और जुमे से पहले भाईजान का लाउड स्पीकर लापता होने लगा है, क्योंकि यूपी में धार्मिक स्थलों से वो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जो 75 डेसिबल के मानक से ज्यादा तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं, चाहे वो शोभा यात्रा में हो या फिर अजान में। सीएम योगी का सख्त आदेश कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो हैं वो उतारे जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में एक ऐसी मस्जिद के बाहर जहां पर एक आदेश दिया गया था कि जो लाउड स्पीकर है वो उतारे जाएंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये लाउड स्पीकर तो लगे हैं और ऐसी लखनऊ में ऐसी कई मस्जिदें हैं ऐसी जहां पर जब अजान होती है तो आवाज़ होती है और उससे कई लोगों का कहना है कि अजान के समय होने वाले आवाज़ से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। अब यह तस्वीर झांसी की है, जहां पुलिस ने नियमों के खिलाफ बजाए जा रहे लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिया। झांसी के कुरेश नगर की मदीना मस्जिद से योगी फोर्स ने लाउड स्पीकर उतरवा दिया। इसके अलावा 12 धर्म स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटवा दिया।
लाउड स्पीकर्स सर्किल नगर क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास है और पूर्व में भी ये अभियान चलाया गया था और निरंतर ये अभियान जारी है। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत पाए जाने वाले ऐसे सभी लाउड स्पीकर्स के विरुद्ध हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये एक्शन थमा नहीं बल्कि शुरू हुआ है, क्योंकि शोर से किसी को सरोकार नहीं बल्कि समस्या जरूर है। ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सिर्फ एक पक्ष में नहीं होना चाहिए। फिर जितने भी मंदिर हैं और जहाँ पे भी कि गुरुद्वारे, चर्च हैं या जहाँ पे भी भजन पूजा होती है, ठीक है, हर जगह से फिर ये होना चाहिए। स्पीकर हटाने नहीं चाहिए। इससे जो होता है, इससे मुसलमानों को पता चलता है कि अजान हो गए, आइए नमाज पढ़े आके, खुदा की इबादत करें आके। अगर अजान सुनाई नहीं देगी तो मुसलमानों को कैसे पता चलेगा कि अजान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया। हिंदू हो या मुसलमान, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। अब जनता को दिक्कत होगी तो लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होगी। ये इतनी जोर से अजान हो रही है, यहाँ पर सुबह शाम का रहना दूभर हो जाता है। बच्चों के एग्जाम होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। ये तो बंद होनी चाहिए। 5 बजे होती है अजान, तो सुबह से आवाज आती है, बहुत काफी तेज आवाज होती है। थोड़ी सी आवाज तेज होती है, ये चाहते हैं आवाज ना हो इतनी तेज, अपने जो है शांतिपूर्वक करें अपने। योगी फोर्स यूपी में कानून व्यवस्था के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। धर्म और मजहब देखकर नहीं बल्कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नियम देखकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाउड स्पीकर पर कब कब एक्शन हुआ ये भी आपको बताते हैं। मई 2022 में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का अभियान शुरू हुआ। करीब 60,000 मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया। करीब 70,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। नवंबर 2023 में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का अभियान जारी रहा। 23 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक यह अभियान चला। तय मानकों से ज्यादा आवाज पर एक्शन लिया गया।